हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलो तो समय बर्बाद न करते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना, जैसे पहले हम छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2-4, फिर चाहे उससे लघु उत्तरी, फिर अति लघु उत्तरी, सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना, देखते हैं काट ए। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दिया है, काट ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, काट ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, काट ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 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 दिया है 3 cos a माइनस 3 cos a माइनस 4 sin a, 3 cos a माइनस 4 sin a इज इक्वल टू 2 cos a प्लस 3 sin a, 2 cos a प्लस 3 sin a, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, काट ए प्लस साइन, देखो ठीक है ना। पहले फिर से देखते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केवल इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हर साल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी न किसी ईयर्स आए हुए हैं। देखो, काट ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 cos a माइनस 4 sin a इक्वल टू 2 cos a प्लस 3 sin a दिया गया है। ठीक है, तो इसमें तो काटे का मान ज्ञात करना है, काटे तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे जब, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखेंगे 3 cos a माइनस 4 sin a इज इक्वल टू 2 cos a प्लस 3 sin a। क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, कास वाले को एक तरफ लाएंगे और साइन वाले को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो कास ए इसे इस साइड लाएंगे, 3 cos a ऑलरेडी था, इसे इस साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा 2 cos a बराबर 3 sin a। देखो यह प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया, माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 4 sin a। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 cos में से 2 cos घटाएंगे तो cos a बचेगा इज इक्वल टू 3 और 4 sin a है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 7 sin a। अब sin a को इस साइड ले आएंगे तो यह हो जाएगा cos a अपान, इधर उधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा इज इक्वल टू 7, एक बचा है इधर। अब देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है, इधर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, बराबर 7, यानी होता है cos a अपान sin a इज इक्वल टू क्या होता है, cot a होता है। ये अपना फार्मूला होता है, यहाँ से हम लिख देंगे cot a, यानी cot a बराबर अपने को क्या मिल गया आंसर, cot a का मान भी ज्ञात करना था, cot a बराबर मिल गया 7। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कितना सिंपल आंसर है अपना आया। ठीक है ना चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, सिद्ध कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है, यहीं पर हम लोग लिखते हैं, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू, नहीं प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हम लोगों को करना है 2 सेक थीटा, 2
सेक थीटा, यह सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए देखो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना शुरू करते हैं। किस साइड को? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम सिद्ध करना शुरू करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कास थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। देखो बच्चों, पहले फ्रैक्शन के हर से एलसीएम में भाग देंगे तो कास से कास डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा बचा, ऊपर गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दो बार दो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का गुणा होगा तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड होगा, दूसरा फ्रैक्शन है यह, एलसीएम में हम भाग देंगे तो यह दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, कास, यानी यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग पूरा ब्रैकेट को खोल देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस प्लस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 भी होता है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, अपान कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और साइन और कास स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा। अब देखो अपान कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब एक फार्मूला होता है अपना, क्या होता है, 1 प्लस, देखो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, अपना फार्मूला ही होता है, यहाँ पर एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो एक माइनस 2 साइन थीटा अपान कॉस 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। आगे देखो इधर, अगर इस साइड नेट दिखाई दे रहा हो तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा अपान हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है यह कहाँ से आया, तो आगे हम लोग लिख लेते हैं कहाँ से आया है, यह आया है चूँकि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो यहाँ से आया है। ठीक है, अब एक और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 माइनस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, आराम से कॉमन ले लो, 2 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद और कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो भाई यार बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यानी ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा और क्या जाएगा, आ जाएगा 2 अपान कॉस थीटा, 2 अपान कॉस थीटा। तो हमें पता है प्यारे बच्चों 1 अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि 1 अपान कॉस थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 1 अपान कॉस थीटा के स्थान पर, कॉस थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, 2 सेक थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने इस तरह से क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है इस तरह से हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बात समझ में आई ना चल आगे देखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यह भी सिद्ध करने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर 1, यदि नहीं मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3। यदि देखो दिया है tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर क्या है 1 है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। देखो cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर ज्ञात करना है, तो cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। कब 2012 और 2005 में। ठीक है, देखो हम लोग इसका सॉल्यूशन जब करेंगे, सॉल्यूशन करते टाइम tan a बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो tan कितने अंश की वैल्यू होती है, 1, तो हमें पता है tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, tan a बराबर हो जाएगा tan 45, यानी tan दोनों तरफ आ गया, कंपेयर कर लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, कितना अंश, 45 अंश। a बराबर हमें मिल गया 45 अंश, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर a बराबर 45 अंश की वैल्यू हम लोग रख देंगे। ठीक है ना, यानी अब हमें निकालना क्या है, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, यानी a का मान रखेंगे, इसमें a की वैल्यू रखेंगे, cos 45 अंश प्लस साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का होल स्क्वायर, यही जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। cos 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 45 अंश की वैल्यू होती है, cos 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2 cos 45 अंश की, और sin 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। दोनों का मान रखेंगे हम लोग, फर्स्ट क्लास मान रखते चले जाएंगे। देखो कितने सरल तरीके से हो गया, हर बराबर है यानी हर यही हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 1 क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 का होल, 2/√2 का होल स्क्वायर, यानी ऊपर का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, नीचे करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, डिवाइड होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना सरल है। tan a बराबर 1, तो cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, साइन a 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a अपान साइन a। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस a और साइन a। ठीक है, साइन a, देखो cos 1 प्लस कॉस a से cos a डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस इस समय यह डिवाइड हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है क्या, अभी हमें लग रहा है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सिद्ध किया। थोड़ा आसान अंतर है, यहाँ कोशेक ज्ञात करना है, वहाँ सेक हम लोगों ने, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेते हैं, लिख लिए हैं तो अब यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस a एक ब्रैकेट में और इंटू साइन a। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इन दोनों को एक साथ में हमने लिख लिया, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, अभी हम लोग
आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। कॉस ए अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस इसके स्थान पर 1 लिखेंगे प्लस 2 कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए और यह हो जाएगा साइन ए। अब देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस 2 कॉस ए अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, इंटू साइन ए। इससे यह डिवाइड हो गया और क्या आ गया, देखो आ गया क्या आ गया 2 साइन 2 अपान साइन ए। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें पता है कि 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है कोसेक ए, कोसेक ए होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा कोसेक ए। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, पी की वैल्यू दी गई है tan थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर दिया गया है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्यू की वैल्यू। तो हम लोग सिद्ध करते हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है हम लोगों को। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले, लेफ्ट राइट दोनों सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले करते हैं। दिया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हम लोग रखते हैं, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और इंटू साइन थीटा। अगला को हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हमने तोड़ा है, ठीक है। हमने क्या किया है, यही तोड़ा है। अपना किस फार्मूले से हमने तोड़ा है, चूँकि हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माई प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के रूप में हमने तोड़ा है, ठीक है। आगे देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अभी इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा प्लस नहीं, यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह भी प्लस माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस और माइनस प्लस हो गया tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 tan थीटा प्लस में यह भी है, आराम से जुड़ जाएगा। 2 और 2 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पर आया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 4 करड़ी में P इंटू क्यू दिया है, ठीक है। 4 करड़ी में क्या दिया है, P की वैल्यू क्या है
टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अगले ब्रैकेट में क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या, टेन थीटा को हम लोग साइन कास में बदलते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह कहें क्यों होगा, ये एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसी फार्मूले से हमने लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों में साइन थीटा कॉमन हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, वन अपान कॉस की वैल्यू होती है सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक एक और फार्मूला होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, होता है यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। ठीक है, यह होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिखे। अब देखो यह दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर के रूप में है तो कर्डी से बाहर आ जाएगा, तो 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमें सिद्ध करना था। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, यहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देख लो, यह फार्मूला नहीं होता, मिस्टेक हो ही रहा था। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब ये अब एक प्लस है, दूसरा माइनस से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला हम लोग लिखेंगे किस नियम से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बचा क्या टेन स्क्वायर थीटा, तो 4 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यह क्या हो जाएगा करड़ी से बाहर आएगा जब, तो 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, यही तो हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे लिख लेना, समझ लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहाँ से फिर से अगर देखना चाहे, पी और क्यू का मान रखे हैं, और यह दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर यह हो गया है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह अपना फार्मूला होता है। ठीक है, इससे हमने यह रखा, अब इसे साइन कास में बदल लिए, कास साइन कास में बदलने के बाद इन दोनों में से साइन कॉमन कर लिए, साइन कॉमन किए तो 1 अपान कास को सेक लिख दिया, सेक माइनस वन होता है, इसका फार्मूला लिखा यहाँ पर। अब 1 से +1 -1 से डिवाइड हो गया टेन थीटा, अभी इसे कर्ली से बाहर निकालिए। ठीक है, अपडेट हुआ लेफ्ट हैंड साइड
सॉल्यूशन देखो अब सही हुआ। सॉल्यूशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यम की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा अपान साइन बीटा का होल स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फ़ा अपान कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर है इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, साइन स्क्वायर बीटा इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत। यह इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, यह गुणा के रूप में है तो इसे हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं अंदर, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ठीक है इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसमें से यह डिवाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बार बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब फिर से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे हम लोग तो अब क्या आ जाएगा, अब देखो आ जाएगा, यह एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इंटू कॉस स्क्वायर बीटा अपान में यहाँ पर कॉस स्क्वायर, पहले कॉस स्क्वायर बीटा, तो यह कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिर से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, हमें कुछ कॉमन दिख तो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा के स्थान पर इसका मान रख देंगे, इसकी वैल्यू जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो पुनः इस कॉस स्क्वायर बीटा का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का गुणा अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, कॉस, अब इन दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं, इसे और इसे एक साथ लिखने का अपना एक अच्छा सा लॉजिक है। इसमें से कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बीटा जब कॉमन होगा तो देखते हैं क्या आएगा, देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, यह माइनस है इसे पीछे ले जाओ, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसके आगे देखो, इधर ऊपर देखो,
इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कास स्क्वायर बीटा कॉमन हो रहा है, तो कास स्क्वायर बीटा को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ही बचा, इसे तो बाहर निकाल लिए। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कास स्क्वायर अल्फ़ा बचा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा अपान क्या हो जाएगा, अपान है कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर बीटा, ठीक है, ठीक है ना। देखो अब इसके स्थान पर इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा के स्थान पर 1 रखेंगे और यह माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपान क्या हो जाएगा, अपान कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। देखो कॉस स्क्वायर बीटा, तो देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो कुछ नहीं करना है, हर को दोनों को बांट देते हैं हम लोग, हर को बांट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा अपान कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। यह तो डिवाइड हो गया, इसके स्थान पर 1 आ गया। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान कॉस स्क्वायर बीटा बराबर n होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर, यानी आगे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कि दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या दिया गया है, n दिया गया है, इसी के यह आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध भी करना था, ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था, हमने प्रूफ कर लिया। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा इसे करना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स का स्क्वायर क्या है, एक्स वैल्यू रखते हैं हम लोग आर कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, जेड की वैल्यू क्या है, सबका होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगाते चलें इस समय। जेड की वैल्यू है आर इंटू साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में देखो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हम इसे सबका स्क्वायर लगा सकते हैं, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर अल्फ़ा लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले तो इसे छोड़ दो, इन दोनों में देखो साइन, इन दोनों में देखो आर, एक मिनट, हाँ इन दोनों में देखो, ठीक है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में कास अल्फ़ा कॉमन हो रहा है, कास अल्फ़ा आर भी कॉमन हो रहा है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना। अब ये हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, फार्मूला होता है अपना, फार्मूला होता है तो आराम से, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है।
अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो एक ही आएगा, एक स्टेप और कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इन दोनों में से आर कॉमन कर लेते हैं, आर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आर कॉमन करेंगे, इसकी वैल्यू भी एक होती है, यही नियम से, ठीक है। एक का यानी आर का स्क्वायर, यानी हम लोगों ने आर का स्क्वायर ही तो हमें सिद्ध करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज यहीं तक, ठीक है, धन्यवाद।